हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन। और ये ऐसी रिएक्शन है जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पेपर्स में रिपीट हुई, यानी कई बार पेपर्स में पूछी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको ध्यान से मन लगाकर देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, रिएक्शन दी गई, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, कैसे आप बनाएंगे। जैसे पहली जो रिएक्शन दी गई है कि प्रोपिल एमीन फ्रॉम एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से आप प्रोपिल एमीन कैसे बनाएंगे। तो देखो, एथिल क्लोराइड से आप प्रोपिल एमीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हम करा देते हैं किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो पोटेशियम साइनाइड के साथ जैसे ही एथिल क्लोराइड रिएक्शन करता है तो ये पोटेशियम यहाँ पर है ना एथिल साइनाइड बना लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड है। और ये पोटेशियम साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखो ये वाला Cl और ये वाला पोटेशियम ये अलग होकर के KCl बना लेगा और Cn इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी एथिल साइनाइड बना लेगा। यहाँ तक समझ में आए। एथिल साइनाइड की रिएक्शन हम जब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये Na+ और क्या होगा, एथिल एल्कोहल ले लेंगे। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन करेगा इनकी प्रेजेंस में तो यहाँ पर बन जाएगा एथिल एमीन, यानी सॉरी प्रोपिल एमीन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, समझ में आया होगा। सेकेंड रिएक्शन जो आती है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एसिटिलीन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। तो देखो, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विद सिल्वर, है ना। जब हम क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल 6 Ag के साथ यानी सिल्वर के साथ जब हम इसको हीट करते हैं बेटा, क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे ही हम हीट करते हैं तो यहाँ पर एसिटिलीन बन जाता है। ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये बन गया हमारा क्या, एसिटिलीन प्लस सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है। ये चीज समझ में आई। आगे देखो, नेक्स्ट थर्ड नंबर की रिएक्शन आ जाती है कि एसिटिक एसिड फ्रॉम मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड से हम एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो मेथिल ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं। तो जब ये पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ब्रोमीन पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके क्या पोटेशियम ब्रोमाइड बना देता है और मेथिल Cn के साथ ये लग जाएगा, Cn CH3 के साथ लग जाएगा तो ये मेथिल साइनाइड बन जाएगा। अब इस मेथिल साइनाइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे लेकिन किसी एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड और ये अमोनिया अलग हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, ये सभी रिएक्शन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, इसलिए इनको रट के जाना है। ठीक है, देखो, ब्यूटेन फ्रॉम एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से हमें ब्यूटेन बनाना है। तो देखो बेटा, यहां पर एथिल क्लोराइड दिया गया है और एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेंगे तो C4H10 दिस इज द ब्यूटेन। क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि डाई एथिल ईथर फ्रॉम एथिल आयोडाइड। डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे हम, एथिल आयोडाइड से। तो देखो बेटा, एथिल आयोडाइड, ठीक है, और ये सोडियम यानी C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड यानी इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक, और ये बन गया सोडियम आयोडाइड बनेगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये आपकी 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि पिछले बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 5 रिएक्शन को आप रट लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से तैयार करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और